हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर 2 है ये द सुनामी। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं एंड बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की। ऑलरेडी मैं चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो जाके देख सकते हैं। अभी जो बीच बीच में कॉम्प्रहेंशन चेक वगैरह दे रखे हैं ना, इन सब को भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में, इनके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं। ओके, सो कंप्रेहेंशन चेक से पहले आपको ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, आप अपनी बुक में ही देखना, यहाँ पे आपको होंगे, देखो पेज, यहाँ पे ट्रू फॉल्स आपको दिए गए हैं, ये रहे कंप्रेहेंशन चेक में ही है। पेज है 27। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो जो फर्स्ट है, Ignatius lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in tsunami। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इग्निशियस जो है वो बचा था और उसके साथ जो 3 चिल्ड्रन आए थे वो बचे थे, बाकी उसके 2 चिल्ड्रन नहीं बच पाए थे, उसकी वाइफ भी नहीं, फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ। तो ये एकदम ट्रू है। और टी मैं ट्रू के लिए लिख रही हूँ, एफ मैं फॉल्स के लिए लिखूंगी, ठीक है। और नेक्स्ट है संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। नहीं, संजीव सेफ्टी लाइक वो बच गया था, लेकिन उसके जो कुक था जॉन, उसकी जो वाइफ थी, जॉन की वाइफ को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए वो दोबारा पानी में गए थे एंड उस वजह से वो भी नहीं बच पाए, उनकी वाइफ भी नहीं बच पाई। तो यस, तो वो लोग नहीं आ पाए थे वापस। मेघना वॉज सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर। तो ये भी गलत हो जाएगा, नहीं, मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर ने देखा ही नहीं था। 11 बार गए थे और 11 बार में से एक बार भी उसे रिलीफ हेलीकॉप्टर ने नहीं बचाया। फोर्थ है आलमा's फादर रियलाइज दैट सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड। तो यस, ये ट्रू है, उनके फादर को पहले ही लग रहा था कि एक सुनामी आने वाली है। हर मदर एंड आंट्स वर फॉर्स्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ये कंप्रेहेंशन चेक हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस। तो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें हमें शॉर्ट में आंसर इनका करना है। देखेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी? तो क्रिसमस मनाने वो लोग आए थे। तो आप आंसर लिख सकते हो, टिली स्मिथ एंड हर फैमिली ट्रैवल्ड फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड टू अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। या आप केवल इतना ही लिख सकते हो, टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, बस इतना शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो टिली और उसकी मदर दोनों ने देखी, जो सुनामी आने से पहले एज अ आप चेतावनी ले सकते हो या वार्निंग साइन समझ सकते हो। तो अर्लियर ऑन December 26, 2004, Tilly and her family had already felt the impact of a massive earthquake of northern Sumatra. As the day progressed, her mother observed that the water level was rising and encroaching on the beach, which appeared to be shrinking. Meanwhile, Tilly noticed that the sea was gradually rising, forming bubbles and whirlpools. तो ये चीज़ उन्होंने देखी थी, ये हमने चैप्टर में भी पढ़ी कि क्या हुआ था कि सबसे पहले तो वाटर का लेवल जो है बढ़ता जा रहा था, बीच जो है श्रिंक हो रही है, ऐसा अपीयर हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बीच जो है स्मॉल होती जा रही है। और टिली ने ये भी देखा कि धीरे धीरे ग्रेजुअली वाटर का जो वाटर है, सी का जो वाटर लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और बबल्स उसमें फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ साइंस थे जो दोनों ने देखे थे। थर्ड क्वेश्चन है डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय दैम। क्या आपको लगता है कि टिली की मदर को पहले ही इन सभी साइंस को देखकर ही पता चल गया था कि हाँ कुछ गलत होने वाला है। तो एट फर्स्ट टिलीज मदर डिडंट ग्रास्प द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, हाउएवर व्हेन she saw her terrified daughter urgently screaming that it was a tsunami, she realized the seriousness of the situation। तो क्या हुआ था कि शुरू में तो उन्हें इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी जो डॉटर है वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है और वो सुनामी चिल्ला रही है, तो उन्हें लगा कि हाँ कुछ सीरियस है, इस सिचुएशन में कुछ तो गड़बड़ है। फोर्थ क्वेश्चन है वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। तो टिली ने ये सब पहले भी कहीं देख रखा था कि जब सी इस तरीके से बिहेव करती है तो क्या होने वाला होता है। तो ये सब उसने एक जियोग्राफी लेसन जो वो इंग्लैंड में लेके आई थी अपने स्कूल में, उसमें सब जाना था एक वीडियो में। तो वही चीज़ आप यहाँ लिखेंगे कि टिली हैड ऑब्जर्व द सी बिहेविंग इन अ सिमिलर अनयूजुअल मैनर ड्यूरिंग अ geography lesson. Her teacher had shown a video explaining that tsunamis could be triggered by earthquakes, volcanoes and landslides.
फिफ्थ क्वेश्चन है वेयर डिड स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। सुनामी से बचने के लिए स्मिथ फैमिली और बाकी सारे जो लोग थे वो कहाँ गए थे, तो वो लोग थर्ड फ्लोर पे चले गए थे होटल के, टू सीक सेफ्टी फ्रॉम द सुनामी। तो आप लिख सकते हो दे फ्लेड टू द थर्ड फ्लोर ऑफ अ होटल टू सीक सुनामी to seek safety from the tsunami. The building managed to endure the impact of 3 tsunami waves. तो बिल्डिंग ने कैसे भी करके लाइक वो इम्पैक्ट जो था, वो फोर्स जो था, वो झेल लिया था। सिक्स्थ क्वेश्चन है हाउ डू यू थिंक हर जियोग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन शी हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। तो जब टिली ने ये ब्रेवरी वाला काम किया तो उसकी टीचर को कैसा लगा होगा जब उन्होंने ये चीज़ सुनी होगी, तो उन्हें प्राउड फील हुआ होगा। तो आप लिख सकते हैं शी मस्ट हैव फेल्ट इमेंस प्राइड अपॉन learning about Tilly's actions in Phuket. She was pleased that her lesson and the video had equipped Tilly with the knowledge to alert her family and others about the tsunami, ultimately helping to save many lives. उसने खुद के साथ साथ काफ़ी लोगों की जिंदगियां बचाई, तो ऑफ कोर्स उन्हें प्राउड फील हुआ होगा। अब आप पेज 30 चेक करो अपनी बुक का, उसमें भी आपको कॉम्प्रिहेंशन चेक में फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड, कि एनिमल्स कितने मरे थे सुनामी में। 1,50,000 लोग तो मरे ही थी, एनिमल्स का आपको बताना है। तो आप लिखोगे कि ओनली अ फ्यू रिपोर्ट्स ऑफ ओनली रिलेटिवली, यानी अगर हम इनके कंपैरिजन में देखें तो देयर हैव बीन रिलेटिवली फ्यू रिपोर्ट्स ऑफ एनिमल कैजुअलिटीज, द प्रिसाइज नंबर ऑफ एनिमल्स अफेक्टेड रिमेन्स अननोन इन कंपैरिजन टू द ह्यूमन टोल। तो प्रिसाइज नंबर तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ एनिमल्स कंपेरेटिवली टू ह्यूमंस काफ़ी ही ज़्यादा कम थे, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। तो 60 विजिटर्स आए थे, मतलब जो कि नहीं बच पाए, लेकिन 60 विजिटर्स के साथ साथ अगर हम एनिमल्स की बात करें तो केवल 2 वाटर बफेलोज ही थी जो नहीं बच पाई थी, बाकी कोई भी एनिमल ऐसा हमने रिपोर्ट नहीं किया था। थर्ड है व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। तो लोगों ने बताया था दे विटनेस्ड 3 एलिफेंट्स फ्लीइंग फ्रॉम पटनांगला बीच अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी स्ट्रक द एरिया। सुनामी आने से 1 घंटे पहले उन्होंने 3 हाथियों को भागते हुए देखा था बीच पे से। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉग्स इन गाले डू। तो डॉग्स ने क्या किया था, दे रिफ्यूज टू गो फॉर यूजुअल रन ऑन द बीच। आप ये लिख सकते हैं, शॉर्ट में चाहो तो शॉर्ट में लिख लेना, क्योंकि अगर यहाँ पे बोला गया है ना कि आंसर इन अ फ्रेज और सेंटेंस, तो इस वजह से शॉर्ट में ही आपको यहाँ पे आंसर देना है। आगे चलते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट। तो ये पेज 30-31 पे आपको ये सेक्शन मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन 1 है व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक डू यू थिंक इग्निशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट अ सुनामी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, which sentence in the text tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck। तो जब अर्थक्वेक इग्निशियस को फील हुआ तो क्या वो एकदम ही ज़्यादा वरी हो गया, अचानक से ही वो टेंशन लेने लग गया सुनामी की। आपका जो भी आंसर है उसका रीज़न दो, और आपको ये भी बताना है कि इग्निशियस फैमिली के पास बिल्कुल ही टाइम नहीं था प्लान करने का या सोचने का कि अब सुनामी आ गई तो करना क्या है। ये चीज़ आपको किस सेंटेंस से पता चल रही है। तो आंसर सबसे पहले फर्स्ट चीज़ का करेंगे कि क्या वो इमीडिएटली घबरा गया सुनामी को लेके, तो नहीं। No, Ignatius did not realize a tsunami had struck when he initially felt the earthquake. He quickly got up, carefully moved his television set from its table to the floor to prevent it from falling and breaking, and then the family hurried out of the house. तो क्या उसको पहले से ही पता चल गया था, तो हम यहाँ लिखेंगे कि नहीं। हुआ क्या था कि उसे ये नहीं पता था, उसे पहले केवल अर्थक्वेक लगा तो उसने अपना टेलीविज़न जो है फ्लोर पे रख दिया जिससे वो गिर के टूट ना जाए। उसके बाद उनकी फैमिली बाहर भागी थी। इफ़ द ensuing chaos and confusion in the, आप केवल इतना भी लिख सकते हो in the chaos and confusion after the tsunami struck, Ignatius family had no time to discuss or plan their next step। अब प्लान करने का टाइम क्यों नहीं था उनके पास। When the tremor ceased, they saw the sea beginning to rise. Amidst the turmoil, 2 of his children grabbed their maternal grandfather and uncle's hand and fled in the opposite direction। तो बहुत ही ज़्यादा chaos था, confusion था, एकदम से सुनामी आ गई थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, तो उनकी फैमिली के पास बिल्कुल ही टाइम नहीं था कि वो डिस्कस करें कि हाँ भाई अब आगे क्या करना है। एकदम कन्फ्यूजन वाला माहौल हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही अचानक से सी की वेव आती है तो सारे लोग भागने लग जाते हैं, और इसी कन्फ्यूजन में उसके 2 चिल्ड्रन जो हैं अपने मैटरनल ग्रैंडफादर और अंकल का हाथ पकड़ लेते हैं, और वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में ही निकल पड़ते हैं और फिर वापस मिलते भी नहीं हैं।
सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन। तो संजीव कैसा इंसान था आपको यहाँ पे बताना है। तो इन ब्लैंक्स में आपको फिल करना है, यहाँ से लेकर इन वर्ड्स को आप यूज करेंगे और इन सेंटेंसेस को फिल करेंगे। आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चीयरफुल डैश और डैश। तो वो कैसा था, चीयरफुल, एम्बिशियस और ह्यूमरस। चीयरफुल के साथ हम एम्बिशियस एंड ह्यूमरस का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आई डोंट थिंक ही वॉज वेरी वेरी ब्रेव डैश एंड डैश डैश। तो ब्रेव, ब्रेव यानी कि बहादुरी वाला, तो इसके साथ हम वैसा ही एडजेक्टिव यूज करेंगे। ब्रेव हीरोइक हो गया, एंड ब्रेव के साथ सेल्फलेस आ सकता है ना, सेल्फलेस, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप भर देंगे। नेक्स्ट क्या है, संजीव वॉज नॉट हार्टलेस। हार्टलेस मतलब एकदम ही जिसके पास दिल ही ना हो, हार्टलेस। हार्टलेस के साथ हम केयरलेस यूज करेंगे। ऐसे ही एडजेक्टिव्स का जोड़ा बनेगा, यहाँ पे पेयर बनेगा, यहाँ पे केयरलेस आएगा एंड ब्रैश, ठीक है। तो हाँ, ये तीन हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखो इस तरीके से भर लोगे ब्लैंक्स को। नाउ क्वेश्चन 3 कि हाउ आर मेघना एंड अल्माज स्टोरी सिमिलर। तो इन दोनों की कहानियां सिमिलर कैसे हैं, कि दोनों ने अपनी फैमिलीज खोई, तो आप एक ये पॉइंट लिख सकते हो। एंड दोनों ही सोल सर्वाइवर्स थी एट द एंड, वो खुद एक, मतलब वो खुद ही बची थी अकेली, है ना। और फिर आप लिख सकते हो कि कैसे मेघना ने 2 दिन स्पेंड करे थे वुडन डोर पे, एंड अल्मा ने भी कैसे ही लकड़ी के टुकड़े पर ही अपने दिन स्पेंड करे थे। फिर वो फेंट हो गई थी एंड देन वो हॉस्पिटल में खुद को पाती है। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था दोनों के साथ ही, और वो दोनों को ही अफेक्ट किया था। मेघना जो है सी शोर पे इमलेसली लाइक उसे नदी के किनारे वॉक करती हुई पाई गई थी, और अल्मा जो है वो तो इस ट्रेजेडी के बारे में किसी से बात भी नहीं करना चाहती, इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई थी। दोनों की ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ही हम कह सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखें तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर, व्हाट वुड हैव यू डन इफ यू वर इन देयर प्लेस। तो टिली के पेरेंट्स को जब टिली बोलने लगती है कि आने वाली है, सुनामी आने वाली है, चिल्लाने लगती है, तो उनकी जो रिएक्शन था वो कैसा कैसा हो सकता था। तो हम यहाँ पे देखेंगे, दे क्विकली मूव्ड बोथ देयर डॉटर्स अवे फ्रॉम द बीच। तो टिली जो है जब उसने बताया कि सुनामी आने वाली है, तो उसके पैनिकिंग और हिस्टेरिकल बिहेवियर को देखकर उसके पेरेंट्स जो है समझ जाते हैं सिचुएशन की सीरियसनेस, और वो क्विकली अपनी दोनों डॉटर्स को लेके बीच से दूर चले जाते हैं, और उन्होंने क्विकली ये एक्शन लिया। तो दूसरे टूरिस्ट भी उनको देख के बीच छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग भी भाग रहे थे। तो बाकी लोग भी हाँ सोचेंगे कि कुछ तो होने वाला है इसलिए लोग भाग रहे हैं, तो बाकी लोग भी उन्हीं की तरह भागने शुरू कर देते हैं, एंड इस तरीके से काफी लोगों की जानें बच जाती हैं। However, टिली के पेरेंट जो हैं डिफरेंटली भी लाइक रिस्पॉन्ड कर सकते थे, इग्नोर कर सकते थे। इफ दे हैड ट्राइड टू काम हर डाउन इंस्टेड ऑफ एक्टिंग, क्या पता ऑन हर वार्निंग्स दे माइट हैव बीन कॉट बाय द सुनामी। अगर वो अपनी बेटी की इस चीज को लेकर सीरियस ना होते और उसे काम डाउन करने की कोशिश करते इंस्टेड ऑफ एक्टिंग ऑन हर वार्निंग्स, अगर उसकी वार्निंग्स को सीरियस ना लेके वो बस उसे बोलते कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ, एंड वो एक्चुअली में उसकी बातों को नहीं मानते और नहीं भागते, वहां से नहीं निकलते, तो वो नहीं बच पाते। इफ आई हैड बीन अ सिमिलर सिचुएशन, अगर आप ऐसी सिचुएशन में तो आप क्या करते, आई वुड हैव हीडेड टिलीज वार्निंग, रिकॉग्नाइज्ड एन इमिनेंट डेंजर एंड स्विफ्टली मूव टू द सेफ्टी ऑफ द होटल अवे फ्रॉम द बीच। आप वही लिख सकते हैं कि आई वुड हैव डन द सेम एज हर पेरेंट्स हैव डन, लाइक मैं वही करता या करती जो उसके पेरेंट्स ने किया, मैं उसकी वार्निंग्स को समझता या समझती, रिकॉग्नाइज करती और वहां से भाग जाते, निकल जाते। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ टिलीज अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड, हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विद हर पेरेंट्स और हर जियोग्राफी टीचर। तो अगर टिली को अवार्ड मिला है तो उस अवार्ड को वो शेयर करना चाहते, तो किसके साथ उसे शेयर करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने टीचर के साथ। तो आई थिंक जियोग्राफी टीचर्स के साथ ही उसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही उसको एजुकेट किया, जिसकी वजह से टिली को याद रह पाया ये सुनामी और उसके इफेक्ट्स के बारे में, और दिस नॉलेज इनेबल्ड हर टू सेव मेनी लाइव्स, मेकिंग हर टीचर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हर अचीवमेंट। तो उसकी टीचर का काफी ही बड़ा हिस्सा है इस चीज में। सिक्स क्वेश्चन है, what are the two different ideas about why so few animals were killed in the tsunami, which idea do you find more believable। कि एनिमल्स को सिक्स्थ सेंस हो जाता है, एक तो ये आइडिया था, देखो एनिमल्स बहुत कम मरे थे सुनामी में, ये चीज हमने चैप्टर में जानी थी। अब इसके क्या वजह थी, एक तो ये थी कि भाई उनके पास सिक्स्थ सेंस होता है ना, एक तो ये हमें दिया गया था, और दूसरी चीज दी गई थी कि उनकी जो हियरिंग पावर होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो कौन सा आपको ज्यादा बिलीवेबल लग रहा है इन दोनों में से। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे
Many believe that animal possess an ability to sense impending earthquakes. और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि दे कैन डिटेक्ट वाइब्रेशन और हियर लो फ्रीक्वेंसी साउंड दैट आर imperceptible to humans. This heightened sensitivity allowed them to sense disasters well before humans do, enabling them to seek safer locations. Animals' superior hearing and instinct awareness are scientifically supported. तो ये साइंटिफिकली रीजन तो ये हम हियरिंग वाला ही सोच सकते हैं. सिक्स्थ सेंस या कोई पावर है ऐसा साइंटिफिकली तो नहीं कहा जा सकता. तो while it may seem extraordinary, this ability is indeed real. ठीक है, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा एंड यहीं पे आपके सारे ये क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.